दोस्तों, आप सीटेट की परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि सीटेट की परीक्षा कब होगी, आवेदन कब से लिए जाएंगे और जो है कौन कौन परीक्षा से बाहर हो जाएगा। तो इसकी भी हम बात कर लेते हैं और यहाँ पर हम इस वीडियो में बताएंगे कि क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं। देखिए, अगर हम परीक्षा की बात करें तो अभी तक सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट ये उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आ जाएगा और परीक्षा आपकी अक्टूबर नवंबर में हो जाएगी। ये परीक्षा यानी आप ये टारगेट करके चलिएगा कि परीक्षा आपकी अक्टूबर नवंबर में हो जाएगी और तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। जब फॉर्म भरेंगे तब तैयारी करेंगे तो आपके पास समय कम बचेगा। ऐसा तो है नहीं कि सीटेट की परीक्षा कैंसिल हो जाएगी या होगी ही नहीं, परीक्षा होगी। और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अब एलिजिबल कौन है, कौन पेपर नहीं दे सकता है, तो जिनका अपीयरिंग की अगर हम बात करें तो जिनका 1 साल पूरा हो चुका है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड या डीएलएड कर रहे हो, किसी भी कॉलेज से, ध्यान रखिएगा 1 वर्ष पूरा हो चुका हो, 1 सेमेस्टर नहीं। जहां पर सेमेस्टर वाली परीक्षाएं होती हैं वहां पर 2 सेमेस्टर यानी 1 साल पूरा हो चुका हो, उसका रिजल्ट आ चुका हो, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने अभी एग्जाम दिया है, रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, फॉर्म भरने की अंतिम तारीख तक आपका रिजल्ट अगर आ जाता है तो आप इसके लिए मान्य हो जाएंगे। यानी वो लोग बाहर हो जाएंगे जो लोग जिनका अभी हाल ही में एडमिशन लिया है, अभी 1 ही सेमेस्टर हुआ है या रिजल्ट नहीं आया है। अब हम बात करेंगे कैसे तैयारी करनी है, पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पेपर ऑनलाइन ही होगा, इन सब चीज़ों की बात डिटेल से करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाइएगा। परीक्षा पेपर 1 की अगर हम बात करें तो पता होगा आपको कि 5 सब्जेक्ट होते हैं, इसमें से 150 मिनट का समय दिया जाता है पेपर हल करने के लिए। प्रश्नों की संख्या 150, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहां पर आपको 3 सब्जेक्ट सभी के लिए कॉमन होते हैं। बाल विकास हो गया, पेपर 1 की हम बात कर रहे हैं, ईवीएस हो गया और गणित हो गया। यहां पर आप 2 भाषा आपको चुनने का अवसर दिया जाता है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 आप अपनी सुविधा अनुसार चुन सकते हैं। फॉर्म भरने के समय ही आपको ये फिल करना होगा, बाद में कोई बदलाव नहीं हो सकेगा। आइए हम बात कर लेते हैं पेपर 2 की। तो यहाँ पर भी 3 विषय आपके 3 विषय कहें या फिर हम ये कह लें कि बाल विकास और लैंग्वेज 1 अगर आप जो पेपर 1 में लेंगे, ज़्यादातर बच्चे वही पेपर 2 में भी रखते हैं। यहाँ पर आपका अगर आपने साइंस यानी अगर आपका ग्रेजुएशन में साइंस स्ट्रीम रहा है तो आप विज्ञान गणित लेंगे, और अगर आपने आर्ट साइड पढ़ाई की है तो आप यहाँ पर सोशल साइंस लेंगे। ये 60 क्वेश्चन आपको हल करने होंगे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर क्या वो वजह है जिनकी वजह से लाखों बच्चे हर साल फेल हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि 2-2, 3-3 बार बच्चों ने पेपर दिया बट उनका नहीं निकल रहा, 1 या 2 नंबर से उनका अटक जा रहा है, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। अभी तक का जो क्राइटेरिया रहा है सीटेट पास करने का, जनरल के लिए 90 अंक अगर आप ले आते हैं तो पास माने जाएंगे, क्वालिफाई माने जाएंगे। अदर कैटेगरी के लिए 82 अंक। बट अगर आप ये मान करके चल रहे हैं कि हमें 90 अंक लाने हैं तो आप तैयारी मत करिएगा, क्योंकि आपके बस की नहीं है। क्योंकि अगर आप 90 अंक ला करके यहाँ पास भी हो जाएंगे तो फिर आगे आपको दिक्कतें होंगी, क्योंकि सीटेट पास करने के बाद आपको नौकरी नहीं मिलने वाली। सीटेट की वैधता लाइफ टाइम हो चुकी है, यानी सर्टिफिकेट उसी तरीके से आपका काम करेगा जिस प्रकार से आपकी इंटर, हाई स्कूल, ग्रेजुएशन की मार्कशीट है। तो आपको तगड़ी मेहनत करनी है, यहाँ से आपका बेस मजबूत हो जाएगा। तो सीटेट में 120 प्लस का टारगेट रखेंगे तब आपके 110 के आसपास नंबर आ पाएंगे। ठीक है, अगर आप 90 का टारगेट रखेंगे, जो बच्चे 90 का टारगेट रखते हैं उन्हीं के साथ ये दिक्कतें आती हैं कि उनका 1-2 नंबर से रुक जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 1-2 प्रश्न विवादित हो जाते हैं और वो मामला कोर्ट में जाता है या फिर उस पर विवाद रहता है। आपने पढ़ करके गए हैं, आपने तो अपने हिसाब से सही पढ़ा है, बट आयोग उसका आंसर कुछ और मान रहा है, तो यहाँ पर विवाद की स्थिति बन जाती है। सबसे बड़ा अभाव रहता है लोगों के पास मार्गदर्शन की कमी है। उनको पता ही नहीं चलता है कि सीटेट का पैटर्न क्या है, कैसे तैयारी करनी है, किस यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, कौन सी किताब खरीदनी है और किस तरीके से पढ़ाई करना है कि बेहतरीन परफॉर्मेंस आप कर पाएँ। तो मार्गदर्शन आपको इस चैनल से मिलता रहेगा, कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ट्रिकी वीडियोस, हर सब्जेक्ट की थ्योरी, क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर, सब कुछ आपको इसी चैनल पे मिलेगा। पिछली आप देख सकते हैं हमारा जो वनडे एग्जाम स्टडी चैनल है उस पर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, ठीक है। उन प्लेलिस्ट का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे देंगे, देख लीजिएगा।
इसके अलावा जरूरी ये है कि आप एक दिशा में गोल फिक्स करके काम करें। ये नहीं कि आज यहाँ से पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा इधर उधर से पढ़ रहे हैं, कंप्लीट कुछ भी नहीं है। तो वो मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा। एक और डिटेल वीडियो हम बनाएंगे, उसमें आपको डिटेल से बताएंगे कि कैसे क्या पढ़ना है। यहाँ पर आप सिर्फ ये जानिए कि वो रीज़न क्या है जिसकी वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं, वो गलती आप ना करें। मार्गदर्शन आपको हमारी तरफ से मिलता रहेगा। आप नीचे कॉमेंट में अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। जो भी आपका डाउट है उसका हम समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है, सिलेबस की जानकारी ही नहीं है और वो बस पढ़ते जा रहे हैं। यूट्यूब खोला, कोई वीडियो आ गया, चल रहा है, उसको देख लिया, दूसरे चैनल पे गए, कुछ भी देख लिया। तो सबसे पहले आपको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, आपको अपने सब्जेक्ट पता होना चाहिए और प्रश्न पूछने का तरीका पता होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें रीट परीक्षा की, राजस्थान का जो टेट होता है, या हम बात करें जो यूपी टेट होता है और सी टेट, सिलेबस अगर आप देखेंगे तो लगभग एक जैसा ही लगेगा, टॉपिक एक जैसे लगेंगे, लेकिन प्रश्न पूछने के तरीके में अंतर हो जाता है। यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि आपने थ्योरी तो सारी पढ़ ली, आपको जीन पियाजे भी पता है, वाइगोत्स्की भी आपने पढ़ लिया, मैथ्स में भी आपने सब कुछ कर लिया, कंप्लीट कर लिया, बट अगर आपने क्वेश्चंस नहीं लगाया, प्रैक्टिस नहीं की, तो आप पता ही नहीं जान ही नहीं पाएंगे कि ये पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि यूपी टेट का प्रश्न पूछने का तरीका अलग होता है, सी टेट का अलग होता है और रीट का अलग होता है, एमपी टेट का थोड़ा सा अलग अलग होता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इसलिए सिलेबस की सही जानकारी होने के साथ साथ आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगाने हैं, जो कि हम आपको हल कराएंगे। 2011 से लेकर के 2020 तक जो पेपर हुए हैं उनके सभी एक एक वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर करा रखे हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करके या चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो सिलेबस की जानकारी के लिए हम सिलेबस का एक वीडियो बना देंगे। उसके अलावा प्रीवियस ईयर एक एक क्लास में करा देंगे और एक एक पेपर अलग अलग भी व्याख्यात्मक रूप से हल करा देंगे। इसके बाद जो ऑनलाइन टेस्ट हुए हैं, अगर आपके पास कोई पीडीएफ है, ठीक है, जिसका आपको सॉल्यूशन हल कराना है व्याख्यात्मक रूप से, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उसको भेज दीजिएगा। ठीक है, और उसको हम चैनल पे अपने हल करा देंगे। क्योंकि हमारे पास सारे पेपर अभी जो ऑनलाइन हुए हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। ऑफलाइन जितने भी पेपर हुए हैं उनको तो हम कराएंगे ही, बट जो पेपर ऑनलाइन हुए हैं उनके सारे पेपर हमारे पास अभी नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। हालांकि हम प्रयास में लगे हुए हैं, जैसे ही मिल जाएंगे वो हम आपको कराएंगे। अब दिक्कत क्या आती है, आपने थ्योरी भी पढ़ ली है, प्रीवियस ईयर भी लगा लिया है, प्रैक्टिस भी कर ली है, पेपर में जाते हैं आप एग्जामिनेशन हॉल में, वहाँ पर आप गड़बड़ कर देते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। जैसे गड़बड़ी क्या होती है, आप किसी एक प्रश्न पे आपको लगता है कि ये तो यार हमें आता है, हम कर ले जाएंगे, प्रश्न वो बहुत बड़ा है। एक प्रश्न को आप करने में अगर 2 मिनट ले रहे हैं तो कितने पे क्वेश्चन आप कर पाएंगे? मुश्किल से 70 या 80 क्वेश्चन कर पाएंगे, उसमें भी 50 आपके सही होंगे, 20-30 गलत हो जाएंगे। इस वजह से आप फेल हो जाते हैं, क्योंकि टाइम तो आपको 150 मिनट ही मिलेगा, 150 क्वेश्चन है, यानी आपको 1 मिनट से कम समय लगाना है हर क्वेश्चन पे। अगर कोई ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आप नहीं दे पा रहे हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा अपना समय खराब ना करें, उसको स्किप करें, आगे बढ़ें। ऐसा ना हो उस एक क्वेश्चन की वजह से बाकी आपके 10 क्वेश्चन जो हैं आते हुए उनका आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं। ये गलती बच्चे अक्सर करते हैं, जो लोग पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, अक्सर उनके साथ ये गलतियां देखी जाती हैं। इसका अलग से वीडियो बनाएंगे कि कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, पहले कौन सा पेपर, मतलब पेपर में 5 सब्जेक्ट होते हैं, पहले कौन सा हल कर लेना है लास्ट में। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे स्टार्टिंग हुई सीडीपी कर लिया, अच्छी बात है, उसके बाद आ जाती मैथ में बच्चे उलझ जाते हैं। 30 क्वेश्चन को हल करने में अगर आपने 1 घंटा लगा दिया तो जो आपका ईवीएस है जिसमें आप कर सकते थे 20 से 25 क्वेश्चन, या हिंदी में जिसमें आप कर सकते थे 20 से 25 क्वेश्चन सही, मैथ में अगर आपका टाइम चला गया तो वो टाइम आपका खराब हो जाता है। और अंत में बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, सर हम संस्कृत का बुकलेट या संस्कृत के क्वेश्चंस को हल ही नहीं कर पाए, टाइम ही नहीं बचा था। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। इसके लिए भी हम आपको बताएंगे कैसे आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे आप बेहतरीन। हमने भी लगभग 3 बार सीटेट हमने पास किया है, 2018 में, 2019 में दोनों बार, और 21 में हमने पेपर ऑनलाइन वाला इस बार नहीं दिया था। तो एक्सपीरियंस है, उन्हीं आधार पर हम चीज़ें बता रहे हैं। 114 नंबर हमारे सीटेट में आए थे, इसके अलावा एक बार 100 नंबर भी आए थे, इसके बाद हमने पेपर नहीं दिया है। तो हम आपको रियल एक्सपीरियंस बता रहे हैं,
कि ऐसा होता है, ये गलतियां हमने भी की हैं, ठीक है, ये हमारे साथ भी हुआ है, तभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। कहीं से भी अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमने क्या पढ़ा है, क्या छूट गया है। टाइम मैनेजमेंट, इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। आता तो सब कुछ है लेकिन टाइम नहीं करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कोई रिश्तेदार तो बैठे नहीं कि भैया 10 मिनट और 10 मिनट और। वहाँ पे बहुत सारे बच्चों के साथ ये भी समस्या आती है कि लास्ट में तुक्का लगाने का भी टाइम नहीं बचता है। अगर आपके पास 5 मिनट भी मिल जाए और अगर आपको 20 क्वेश्चन के गोले भरने हैं, अब तो खैर ऑनलाइन परीक्षा होगी तो सिर्फ आपको टिक करना है, अगर 5 मिनट भी हो आपके पास और आपको 20 क्वेश्चन करने हो तो आप कर ले जाएंगे, तुक्का लगा ले जाएंगे, 20 में हो सकता है 4-5 सही हो जाएं। लेकिन अगर आपने टाइम नहीं बचाया, टाइम आपको 5-10 मिनट लेके चलना होगा एक्स्ट्रा, कि लास्ट में अगर हमारे पास टाइम नहीं बचता है तो फटाफट से कम टिक तो कर देंगे उस पर ABCD कोई भी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी भी पढ़ ली है और प्रैक्टिस भी कर ली है प्रीवियस ईयर, अब उनको लग रहा है अब तो हमारी तैयारी हो गई है, रिवीजन नहीं करते हैं। उनको लगता है कि हमें तो सब आता है। ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। अपने अंदर ये नहीं लाना है कि यार ये प्रीवियस ईयर तो हम एक बार लगा चुके हैं, दोबारा क्या करने लगा के, हमें तो आता है फिर भी आपको अभ्यास करना है, रिवीजन जरूर करना है। 2011 से सीटेट की परीक्षा, टेट की परीक्षा स्टार्ट हुई थी और अब तक जितनी भी बार टेट एग्ज़ाम हुआ है, लगभग 14 बार, उन सभी को आपको कम से कम 3 बार लगाना है। पहली बार में आप चीज़ों को समझ पाएंगे, अपनी गलतियों को पहचान पाएंगे, फिर आप दूसरी बार में आपके, जैसे पहली बार में आपने लगाया तो हो सकता है 30 में आपके 25 ही सही हो रहे हो, फिर आपके 27 हो। जब आप तिबारा लगाएंगे तो 30 में 30 सही होने लगेंगे और आपको अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा और टाइम मैनेजमेंट भी यहीं से सही होगा। पहली बार जब आप 30 क्वेश्चन हल करेंगे तो हो सकता है आपको 40 मिनट लगे, क्योंकि क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, ऑप्शन भी कहीं कहीं बड़े बड़े होते हैं कुछ क्वेश्चन में। तो यहाँ से आपको जब 40 मिनट लग रहा है, दोबारा लगाएंगे तो हो सकता है 35 मिनट लगे, और फिर आप जब तिबारा लगाएंगे तो हो सकता है 25 मिनट में हो जाए। और अक्सर देखा गया है कि एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के लगभग, बहुत ज़्यादा तो नहीं, 40% क्वेश्चन तो हम कह सकते हैं कि आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। 40% क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के, 40 से ज़्यादा ही मिलेंगे, बट एक हम अनुमान बता रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर का बहुत योगदान रहता है, आपको पैटर्न पता चलता है कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं, उनको कैसे हल करना है, कम समय में कैसे हल करना। हल आता तो आपको सब कुछ है, लेकिन एक निश्चित समय में 150 मिनट में आपका जो है लगभग 10 से 15 मिनट चला जाएगा। सिस्टम को लॉगिन करने से लेकर के थंब लगवाया जाता है, सिग्नेचर कराए जाते हैं, प्यास लगेगी या वॉशरूम जाएंगे तो 15 मिनट आपका ये निकल जाता है। तो ये टाइम आपको बचा के रखना है। बहुत सारे बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यार हमें तो सब आता है, हिंदी में क्या पढ़ें, हिंदी में हमें तो विलोम पर्यायवाची सब आता है, ठीक है, तो हिंदी पढ़ते ही नहीं है। किसी का अगर सब्जेक्ट कोई अच्छा है तो वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हमें तो गणित आती है, हम तो BSc से गणित कर रखे हैं, प्राइमरी क्या हम तो कर ही ले जाएंगे। कर तो आप ले जाएंगे, फिर वही बात हम कहेंगे कम समय में करना है, एक्यूरेसी के साथ करना है, और समय तभी आपका वहाँ पे बचेगा जब आप पहले से प्रैक्टिस किए होंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो आप रटे रटाए गए वही नहीं आने वाले हैं, डिजिट बदल जाते हैं, पैटर्न वही रहता है मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में, तो डिजिट बदल गए। अब वहाँ पे आपका कई बार ये होता है, हम एक एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमें जोड़ना है तो यहाँ पे हमने 9 8 17 लिखा, 5 4 9 लिख दिया, हासिल जोड़ना भूल गए। तो ये गलतियाँ होती हैं, ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है, सबसे गलतियाँ होती हैं। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, मार्गदर्शन हमारी तरफ से मिलता रहेगा। कोई भी आपको समस्या कमेंट करिए, हम सभी कमेंट्स को पढ़ेंगे और देखेंगे आपके पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनका समाधान किया जाएगा। सिलेबस पर अलग से वीडियो बना देंगे और कोशिश करिए अगर आपके आसपास कोई इंटरनेट वाली शॉप है तो हम इसका सिलेबस जो है टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, उसका प्रिंट आउट निकलवा के हार्ड कॉपी सामने रखिए, फिर एक एक टॉपिक को पढ़िए और उनके नोट्स बनाइए। टाइम मैनेजमेंट पे अलग से वीडियो भी आएगा कि कैसे आपको करना है। टाइम मैनेजमेंट तभी होगा जब आपकी थ्योरी कंप्लीट होगी हर सब्जेक्ट की, और आपने प्रीवियस ईयर लगाया होगा और आपने प्रैक्टिस की होगी, कलम आपने उठाया होगा, तभी हो पाएगा।
इस पर हम डिटेल बात करेंगे। रिवीजन आपको करना है, ठीक है, हम प्रैक्टिस कराएंगे, रिवीजन भी कराएंगे, बट आपको अपना प्रयास ज़रूर करना है। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है कि हिंदी तो हमें आती है, हम कर ही ले जाएंगे। पैराग्राफ में क्या होता है, पैराग्राफ में तो वहीं से क्वेश्चन देख के करने होते हैं। अक्सर बच्चों को ये लगता है पैराग्राफ में तो क्वेश्चन उसी में होते हैं, उसमें क्या तैयारी करनी, उसको भी आपको पढ़ना है। तो लगभग 30 नंबर का रोल रहता है पैराग्राफ में। उसमें कोई प्रैक्टिस करना ही नहीं चाहता है कि पैराग्राफ में क्या करेंगे। जब आप पैराग्राफ का घर से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वहाँ पे आपकी स्पीड मेंटेन होगी, आपको क्वेश्चन जल्दी मिल जाएगा, ट्रिक पता चल जाएगी, खुद ही आपको ट्रिक पता चल जाएगी कि जो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर होता है वो लगभग लास्ट वाली लाइन में होता है। तो प्रैक्टिस करिए। कई बार ऐसा भी होता है कि सेम पैराग्राफ जो आप घर से पढ़ करके गए हैं, प्रीवियस ईयर से पढ़ करके गए हैं, वही पेपर में आ जाता है। तो यहाँ पर अगर वही पेपर में आ गया, आपकी किस्मत जोर है, ठीक है, तो वही आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए पैराग्राफ के लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आपको करना क्या है, पहली बार में अगर आप सफलता चाहते हैं, 120 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, जब आप 120 130 का टारगेट लेके चलेंगे तो 10-5 नंबर कम भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, लेकिन आप ये टारगेट मत लेके चलिएगा कि 90 ही तो लाना है, फिर आपका दिक्कत हो जाएगी आपके साथ। तो 5 बातें आप मान लीजिए। अगर आप पहली बार में 120 नंबर लाना चाहते हैं, फॉर्म भरने का इंतजार ना करिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। जब फॉर्म भर लीजिएगा, डेट पता चल जाए एग्जाम की, तो आप स्पीड बढ़ा दीजिएगा। अभी आप मिनिमम 2 घंटे डेली पढ़िए। हम आपको क्लासेस देंगे, समय आप लोग कमेंट करके बताइए किस समय आपको क्लासेस चाहिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिलेबस देखिए और समझिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा तो इसके लिए भी हम हैं, अलग से वीडियो आएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो आप पढ़े जा रहे हैं बट वो एग्ज़ाम में पूछा ही नहीं जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम आपको बताएंगे। पिछले सभी पेपर को बार बार हल करिए और अपने कमज़ोर विषय को पहली बार आप जैसे किसी सीटेट का पूरा पेपर आप हल करिए 150 का, देखिए वहाँ पर क्या स्कोर आ रहा है। किसी में हो सकता है आपके 20 नंबर आ रहे हो, किसी में 25 आ रहे हो, किसी में हो सकता है 16 ही आ रहे हो। तो ये जो 16 वाला है इसको आप कमज़ोर विषय मान लीजिए और इस पर ज़्यादा वर्क करिए, ठीक है। पता करिए कि यहाँ पर आपकी क्या गलती हो रही है और आप इस पर ज़्यादा वर्क करिए। जैसे बहुत सारे लोगों को संस्कृत से डर लगता है, किसी को गणित से डर लगता है, तो वो अभी समय है आपके पास, उसको मजबूत करिएगा। इसके लिए क्लासेज हैं, वीडियोज़ चैनल पे अपलोड हैं, किताबें ले लीजिए, हमारे आप नोट्स मंगवा सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर हम यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर लिखे दे रहे हैं 8858525758। इस पे आपको व्हाट्सएप करिए, सीटेट के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, चार्जेस वगैरह आपको वहीं पर बता दिए जाएंगे। पीडीएफ में मिलेंगे, फिलहाल हार्ड कॉपी नोट्स सीटेट के नहीं हैं। जैसे ही हम हार्ड कॉपी कंप्लीट कर लेंगे उसकी भी जानकारी आपको दे दी जाएगी। पेपर ऑनलाइन होगा, इसलिए आपको ऑनलाइन टेस्ट मोबाइल में लगाना है। किसी भी आप वेबसाइट पे जा करके सीटेट के लिए मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं तो ऑनलाइन आप लगाइए, ठीक है। इससे आपकी हैबिट पड़ेगी। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम तैयारी के लिए ज़रूरी क्या है, मार्गदर्शन, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। वीडियो लेक्चर अगर आपको मिल जाते हैं चैप्टर वाइज तो उससे आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। वीडियो लेक्चर देख करके आप खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। बेस्ट बुक या बेस्ट नोट्स, तो यहाँ पर ज़रूरी ये है कि देखिए हम लोग जो नोट्स तैयार करते हैं उनमें कई किताबों का निचोड़ होता है, शॉर्ट में चीज़ें होती हैं, बुक में आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी। तो कई बुकों का निचोड़ अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। बाकी वीडियो लेक्चर आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। परीक्षा कब तक होगी, अगर ये डाउट है आपके अंदर तो इसकी भी हम बात कर लें। यहाँ पर परीक्षा आपकी मान के चलिएगा नवंबर के आसपास परीक्षा होगी, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कुछ चीज़ें रह गई हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।